वो कौन इंसान है जिसे मौत भी नहीं मार सकती? वो कौन मनुष्य है जो प्रलय के बाद भी जिंदा रहेगा? वो कौन है जो भगवान के साथ सृष्टि के आदि से अंत तक रहता है? आखिर वो कौन है जो अमर देवताओं के खत्म होने के बाद भी जिंदा रह जाता है? क्या वो कोई आम इंसान है या फिर है कोई अद्भुत ऋषि? दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे ऋषि की कथा जिसे आज तक मौत भी नहीं मार पाई, जिसने भगवान को सृष्टि बनाते हुए स्वयं अपनी आंखों से देखा है और उसके सामने ही भगवान सृष्टि का प्रलय कर हमारी दुनिया को खत्म भी कर देते हैं। वो ऋषि कोई और नहीं बल्कि युगों युगों से अमर बन चुके मार्कंडेय ऋषि हैं, जो हर बार सृष्टि के बनने और उसकी प्रलय की घटना के इकलौते गवाह हैं। हर बार उनके सामने ही ब्रह्मा जी सृष्टि को बनाते हैं और हर बार उनके सामने ही शिव इस सृष्टि का संहार कर देते हैं। लेकिन शिव जी के एक वरदान की वजह से मौत भी उनके सामने आने से डरती है। आखिर ऐसा क्यों है, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उनके बारे में हम सब ने रामायण और महाभारत में बार बार पढ़ा है। खुद युधिष्ठिर ने उनसे पूछा कि ये सृष्टि कैसे बनती है और प्रलय कैसे आती है। तब मार्कंडेय ऋषि ने उन्हें अपनी सारी कहानी बताई। दोस्तों, महाभारत में ही हम पहली बार मार्कंडेय ऋषि से जानते हैं कि अमर देवता भी सृष्टि के अंत के वक्त विष्णु जी के शरीर में विलीन हो जाते हैं। हनुमान जी को भी सृष्टि के अंत में विष्णु जी के शरीर में प्रवेश करना पड़ता है। अमर राक्षस विभीषण हो या फिर बाणासुर, कोई भी सृष्टि की प्रलय के बाद ब्रह्मांड के किसी भी कोने में बचा नहीं रहता है। और जब फिर विष्णु जी के आदेश से ब्रह्मा जी नई सृष्टि का निर्माण करते हैं तो विष्णु जी के शरीर से ही देवता निकलते हैं। हनुमान जी भी बाहर आ जाते हैं और बाणासुर और विभीषण को भी नया जीवन मिलता है। लेकिन अब सवाल ये है कि जब सारे अमर लोग भी प्रलय के वक्त विष्णु जी के शरीर में विलीन हो जाते हैं तो मार्कंडेय ऋषि को ये सुविधा क्यों मिली और वे इन सारी घटनाओं को विष्णु जी और ब्रह्मा जी के सामने होते हुए देख सकते हैं? तो इसके पीछे साक्षात महादेव भोलेनाथ की कृपा है जो मार्कंडेय ऋषि जी को मिली हुई है। दोस्तों, वैसे तो मार्कंडेय जी को जन्म के बाद सिर्फ 5 वर्ष की आयु ही मिली थी, लेकिन महादेव शिव की भक्ति ने कुछ ऐसा कमाल किया कि वे सिर्फ 5 वर्ष ही नहीं बल्कि अनंत काल तक के लिए अमर हो गए। ये कहानी कुछ इस तरह से है। दोस्तों, पद्म पुराण के उत्तरखंड में मार्कंडेय ऋषि के चिरंजीवी होने की कथा विस्तार से बताई गई है। इस कथा के अनुसार एक बार मृकुंडु ऋषि और उनकी पत्नी ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। ये देख भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और जब वरदान देने की बारी आई तब भगवान शिव ने उन्हें एक पुत्र होने का वरदान दिया, जो कोई और नहीं बल्कि मार्कंडेय ऋषि ही थे। दोस्तों, वरदान देते समय शिव जी ने मृकुंडु मुनि से एक सवाल किया कि तुम्हें दीर्घ आयु वाला गुणहीन पुत्र चाहिए या फिर अल्प आयु वाला गुणवान पुत्र? शिव जी के इस प्रश्न का जवाब देते हुए मृकुंडु मुनि कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे आपसे गुणवान पुत्र की कामना है। ये सुनने के बाद भगवान शिव ने मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष तक कर दी। आगे चलकर जब मार्कंडेय को 16वां वर्ष लगा तब उनके माता पिता को एक ही बात पल पल खाई जा रही थी कि उनका पुत्र उनके साथ सिर्फ कुछ ही दिन के लिए है। इसके बाद वे अपने पुत्र को कभी देख नहीं पाएंगे। रोज रोज अपने माता पिता को चिंता में देख एक बार मार्कंडेय ने इस चिंता का कारण पूछा। तब मार्कंडेय के पिता ने उन्हें उनके अल्प आयु होने की पूरी कथा सुनाई। इस कथा को सुनने के बाद मार्कंडेय ने एक फैसला लिया। वो फैसला ये था कि वे शिवजी की तपस्या तब तक करेंगे जब तक कि शिवजी प्रसन्न न हो जाएं। इसके बाद मार्कंडेय अपने माता पिता से आज्ञा लेकर दक्षिण समुद्र के तट पर चले जाते हैं। वहां जाकर एक शिवलिंग की स्थापना करते हैं और फिर शिवजी की आराधना में विलीन हो जाते हैं। देखते देखते वो दिन भी आ जाता है जब यमराज उनके प्राण हरने के लिए उनके समक्ष आकर खड़े हो जाते हैं। तब मार्कंडेय उनसे कहते हैं कि अभी मैं महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा हूँ, इसे पूरा कर लूँ, तब तक ठहर जाओ। पर काल ने कभी किसी की नहीं सुनी। जो उस बच्चे की सुनता तो वो उल्टा ही मार्कंडेय के ऊपर भड़क जाते हैं। ठीक उसी समय भगवान शिव वहाँ प्रकट होते हैं और जोर से ललकार कर अपने चरण से काल की छाती पर प्रहार कर देते हैं। कहा जाता है कि इसी घटना के बाद शिवजी का नाम
कालांतक पड़ गया। ये शिवजी का एक रूप था जिसने काल को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। शिवजी ने मार्कंडेय की तपस्या को देख न केवल उनको काल से बचाया, बल्कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें हमेशा के लिए काल से मुक्त भी कर दिया। दोस्तों, एक वो दिन था जब मार्कंडेय जी काल से परे हो गए और आज ये दिन है कि वे अनंत काल के लिए अमर हो गए। वे कहाँ हैं और किस स्थान पर तपस्या कर रहे हैं, इसकी खोज आज भी जारी है। लेकिन ये बात तय है कि जब भी संसार में धर्म का नाश होगा और विष्णु जी अवतार लेकर पृथ्वी पर आएंगे, तब फिर से मार्कंडेय ऋषि संसार को राह दिखाने के लिए जरूर आएंगे, क्योंकि वही एकमात्र इंसान है जो हमेशा हमेशा के लिए अमर है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए सनातन सद्गुरु।